नवरात्रि। आज नवरात्रि दुर्गा माँ का जो नवरात्रि त्योहार है उसका तीसरा दिन, और आज के दिन माँ चंद्रघटा की पूजा, घंटा की पूजा की जाती है। तीसरे दिन में माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। तो ये चंद्रघटा माँ वो शीतलता प्रदान करती है और वो कल्याणकारी है। तो जैसे वो कल्याणकारी है और शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही आज हम शीतलता प्रदान करने वाली ही एक बढ़िया सी रेसिपी सामग्री के तौर पे भी हम बना सकते हैं। वैसे आप उसे नैवेद्य में और हमारे ठाकुर जी को भी आप भोग लगा सकते हो। तो वैसे ही आज एक बढ़िया सी रेसिपी शीतलता प्रदान करने वाली, और जो माता की जो चंद्रघटा माता है, घंटा माता है, उसके लिए आज हम भोग धराने के लिए, अदरवाइज हम हमारे ठाकुर जी को, यमुना महारानी को भी ये भोग धरा सकते हैं। कृष्ण कन्हैया जो है हमारा, उसे भी हम भोग धरा सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए अमूल का गाय का घी, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ जिसे मैंने धो के रखी है, और कॉटन के क्लॉथ पे मैंने उसे अच्छी तरह से सुखा दिया है। उसमें कोई भी प्रकार के जो इम्प्योरिटी है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छी अच्छी जो गुलाब की पत्तियाँ है वो ही मैंने ले ली है। इसके साथ हमें चाहिए खोया। ये मैंने अमूल का खोया लिया है, जो कभी कभी ही बाजार में मिलता है हमारे यहाँ। वैसे अमूल की ये प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन कभी कभार नहीं मिलता तो आप कोई भी खोया ले सकते हो। और फिर हमें ये 1/4 कप जितना सेमोलिना, दैट मीन्स रवा चाहिए, और अमूल का दूध चाहिए, और शक्कर। ओके, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 चम्मच जितना घी लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा घी की भी जरूरत नहीं लगती है। और ये जो खोया है उसको आपको ग्रेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैंने कप का निकाला है, मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन आपको बिगनर हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरा खोया जल जाएगा, तो आप उसे अच्छी तरह से ग्रेट करके ले सकते हो। सबको दिखाई दिया है ना?
अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो उसमें जो मॉइस्चर थोड़ा भी होगा ना तो वो चला जाएगा। और आप इस स्टेज पे आपको अमूल पाउडर लेना हो तो भी आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से जुड़े हो प्लीज लिखना। वैसे मैं आप सबको बताना भूल गई, मैं नडियाद से जुड़ी हूँ, गुजरात से। ये खोए में से थोड़ा घी छूटने लगेगा तब हम उसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसी पैन में जो सेमोलिना है, रवा सूजी, उसे भी हम अच्छी तरह से घी में रोस्ट कर देंगे। हो सके तो उसे स्लो फ्लेम पे ही भूनना। आप बिगनर हो और आप फास्ट फ्लेम पे या फास्ट टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे उसे रोस्ट करोगे, कुक करोगे तो हो सकता है कि वो जल जाएगा। देखो ये मावे में से थोड़ा थोड़ा घी छूटने लगा है, दिखता है ना। तो अब इस स्टेज पे मैं उसे दूसरे बर्तन में ले लेती हूँ। उसका टेक्सचर भी स्मूथ हो गया है। अब मैं दूसरा 1 चम्मच और 2 हाफ टेबल स्पून लिया है। 1.5 से 2 चम्मच तक आपको घी लेना है। और ये जो सूजी है उसको अच्छी तरह से भूनना है, लेकिन उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे मैं घर में सूजी स्टोर करती हूँ तो मैं सूजी को एक बार रोस्ट करने के बाद ही घर में स्टोर करती हूँ। इससे क्या होगा कि सूजी है वो जल्दी से बिगड़ेगी नहीं। इसे 3 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन मेरी एक बार सूजी को मैंने एक बार रोस्ट करके रखा है तो वो जल्दी से रोस्ट हो जाएगी। और ऐसा करने से आप सूजी को रोस्ट करके स्टोर करते हो तो आपका वक्त भी कम बिगड़ता है। आपको उपमा जो भी बनाना हो वो आप जल्दी से, सूजी का हलवा बहुत जल्दी से आप बना सकते हो। ये मैंने 1/4 कप लिया है, 75 ग्राम तक होगा।
सूजी भून गई है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है मेरे किचन में सूजी के भुनने की। वैसे उसे 3 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन मेरी सूजी रोस्ट की हुई थी तो ये जल्दी से रोस्ट हो गई है। जो ये सूजी है उसे अच्छी तरह से हमें रोस्ट करना है, नहीं तो जो आप सूजी का ये जो गुलाब पाक बनाएंगे तो उसमें कच्ची सूजी का जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो आपको अच्छी तरह से भून लेना है। हो सके आपको ऐसा नहीं समझ में नहीं आता है सूजी रोस्ट हुई है, नहीं आप उसे चख के भी टेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी सूजी है वो सॉरी आपका गुलाब पाक जो आप बनाते हो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। हम जो भी चीज़ बनाते हैं तो वो बिगड़नी नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सूजी को मैं एक कटोरी में ले लेती हूँ। जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और ये बच्चों को भी अच्छी लगेगी, कुछ अलग सा उसका टेस्ट मिलता है। अब हमें क्या करना है, अभी मैं स्विच ऑफ करती हूँ मैं, और उसमें मैं ये आधा कप शक्कर ले रही हूँ। चीनी आप शुगर मिश्री आती है वो भी ले सकते हो। ये मैंने अमूल का जो गोल्ड आता है, अमूल गोल्ड लिया है, 1 कप नाप के लिया है, जो मेजरमेंट का कप है। मैं ये उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। हमें कोई चाशनी भी नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी मेथड से मैं आपको सिखा रही हूँ। चाशनी भी हम नहीं बनाने वाले हैं। आपको एक स्टेज बता दूंगी, तब तक ही हमें ये दूध और शक्कर को अच्छी तरह से कुक करना है। आप ये दूध और शक्कर मिलाकर जब कुक करते हो तो ये स्टेज पे आप आपके जो फ्लेम है उसे बढ़ा सकते हो। और आपको ऐसा लगे कि नहीं जल जाएगा तो आप मत बढ़ाओ, उसे मीडियम फ्लेम पे ही करो। मैं यूज्ड टू हूँ तो मैंने जो फ्लेम है टेम्परेचर है वो मैंने बढ़ा दिया है।
शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और थोड़े थोड़े से बबल सा आने लगे, तब तक हम उसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। उसमें कोई चाशनी हमें नहीं बनानी है, बहुत जल्दी से भी बन जाता है। आपको दिखाई दे रहा है? इतनी से चुको ना अंदर ना था देखा से आगे दिखाई दे। देखो ये बबल सा आने लगा है, दिखाई देता है ना आपको? तो मेरी शुगर ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से, और ये दूध है उसमें बबल आने लगे हैं। अब इसी स्टेज पे मैं उसमें अभी हमने जो सूजी को भूना था वो सूजी ऐड कर रही हूँ, और सूजी ऐड करने के बाद ये जो दूध में जाएगी तो वो अच्छी तरह से फूल जाएगी। वैसे हम कोई भी सूजी का आटा लगाते हैं तो हम उसे 10 मिनट तक रेस्ट देते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें रेस्ट नहीं देना है, लेकिन ये सूजी फूलने लगेगी, उस अंदर जाएगी तो। और उसके बाद हम इसमें खोया ऐड करेंगे। सूजी को अच्छी तरह से फूल जाना देना है, उसके बाद हम उसमें खोया ऐड करते हैं। एक 2 मिनट तक हम सूजी को ये शुगर और दूध के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं, कुक कर लेते हैं। अब जी जो फ्लेम है उसे स्लो रखना है। अब आपको फ्लेम को या टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है। देखो ये थोड़ा गाढ़ा भी होने लगा है, उसका टेक्सचर आप देख सकते हो, ये गाढ़ा भी होने लगा है। अब इसी स्टेज पे हमने जो खोया है वो भुना है, खोया भुना हुआ खोया वो ऐड करना है। और साथ साथ में मैंने 1.5 कप जितनी जो गुलाब आते हैं उसकी पंखुड़ियाँ लिए। गुलाब को मैंने अच्छी तरह से पहले पंखुड़ियाँ को क्लीन किया है और उसे अच्छी तरह से वॉश किया है। और ये जो मैं ऐड कर रही हूँ खोया, पूरा डाल देना है। और साथ में ये जो पंखुड़ियाँ है ये मैंने 1.5 कप ली है। फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियाँ ही लेनी है, तो उससे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। आप चाहो तो उसमें गुलाब का एसेंस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे तो अच्छा यही है कि आप फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियाँ ही इसमें डालें। ये मैं पूरी ले रही हूँ। अब उसे कहाँ तक कुक करना है, भूनना है? जब ये पैन नहीं छोड़ेगा तब तक हमें उसे भूनना है।
है, तो मैं ये काम कर रही हूँ। तब तक मैं उसे कुक होने देती हूँ। आपको इसमें गुलाब जल डालना है तो भी डाल सकते हो, गुलाब एसेंस ऐड करना है तो भी ऐड कर सकते हो। और आप जो ड्राई आती है गुलाब की पंखुड़ियाँ, उसके साथ काम कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी आपको कम करनी होगी। ये मैंने 1.5 कप लिया है, वो आपको 3/4 कप ही लेना है गुलाब की पंखुड़िया की जो ड्राई आती है वो। पर आप ऐसा करो, लेकिन आप बाजार में जो मिलता है ना वो ड्राई के साथ मिलता है, ड्राई पंखुड़ी के साथ। तो आप एक बार ऐसा फ्रेश पंखुड़ी का भी बना के ट्राई करो, फिर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको ये रेसिपी मेरे हिसाब से बनाई तो कैसी बनी। और अंदर जो हम पंखुड़ियाँ ऐड करते हैं उसे कट करने की, चॉप करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये ऊपर डेकोरेशन के लिए मैं उसे चॉप कर रही हूँ। वैसे ये जब समर होता है तब भी ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, तब उसका जो रिजल्ट है हमारे शरीर के लिए जो है वो बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम समर में बनाए ना तो उसे ऐसे चॉप करना है। वैसे ये यहाँ तो क्या होगा कि वो श्रिंक हो जाएगा, कुक होगा, तो ये ऊपर जो हम लगाएंगे वो श्रिंक नहीं होने वाला है, इसलिए हम उसे चॉप करने के बाद ही लगाएंगे। और हो सके तो उसे फ्रेशली चॉप करो, नहीं तो जो उसका कलर है ना वो बिगड़ जाएगा। बस कितना लगा? अभी मैं उसे चॉपिंग बोर्ड पे ही रखती हूँ। थोड़े गीले हैं ना तो हाथ में चिपक जाते हैं। मैं फ्लेम को बढ़ा रही हूँ, सॉरी टेम्परेचर को।
ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। 250 ग्राम मावा में 1 कप दूध मेजरमेंट वाला, आधा कप शक्कर और 1.5 कप जितने फ्रेश गुलाब के पंखुड़ियाँ चाहिए और 2-2 टेबलस्पून जितने हमें बादाम और पिस्ता भी चाहिए। मैं ये ट्रे को ग्रीस कर लेती हूँ घी से। इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो जल जाएगा। ये आज हम बिना कलर के बनाने वाले हैं, बिना कलर बिना एसेंस। आपको जो कुछ भी ऐड करना हो आप कर सकते हो। वैसे आज ये बहुत हेल्दी बनने वाला है। नो कलर, नो एसेंस। और फ्रेश पंखुड़िया। और जिसे ऐसा लगता है ना कि मुझे चाशनी वाली चीजें बनाना अच्छी नहीं लगती, वो भी ये बहुत आसानी से बना सकता है। उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक होने लगी है। अब 2 या 3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और एक बढ़िया सी शाइन देने के लिए लास्ट में हम उसमें एक आधा चम्मच जितना गाय का घी ऐड करेंगे। ये मैंने बादाम और पिस्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, मैं वो ऐड कर देती हूँ। और उसे चेक करना है तो आप कैसे करोगे? तो ये आपको एक कटोरी में लेना है, थोड़ा ठंडा होने देना है और उसके बाद में आपको देखना है कि उसका गोला बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो आप ज़्यादा कुक करो, बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे प्लेट में ले सकते हो सेट करने के लिए। और हो जाने के बाद आपको सेट करने के लिए उसे 1 घंटा रखना पड़ता है और उसके बाद में आप उसके कट कर सकते हो। सॉरी फ्रेंड्स, आज मैंने वर्जन रेडी नहीं रखा है तो मैं आपको पीसीस वाला वर्जन बाद में दिखा दूंगी। अभी ये अच्छी तरह से रोल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स थोड़ी अभी उसमें कसर है कुक करने में, तो हम थोड़ी देर और उसे कुक कर लेते हैं।
टिप आप लिख देना कि जब आपको लास्ट स्टेज पे समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, साइड में एक कटोरी में लेके उसे गोला बना के देख लेना है, चेक करना है। देखो ये अच्छी तरह से गोला बन गया है और ये हमारा जो गुलाब पाक है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हो ये गोला अच्छी तरह से हो जाता है पैन में ही। तो इसी स्टेज पे हमें स्विच ऑफ करनी है। आप गैस पे बना रहे तो फ्लेम ऑफ करनी है और उसे बर्तन में जिसमें आपको सेट करना है उसमें ले लेना है। मैंने इसमें घी लगा के ग्रीस कर दिया है। आप बटर पेपर भी रख सकते हो। एक चम्मच जितना घी मैं ले लेती हूँ। पहले हमें घी में मावा को रोस्ट करना है, उसके बाद में सूजी को और उसके बाद में दूध और शक्कर को बुलबुला आने तक कुक करना है। उसके बाद में उसके अंदर सूजी डालनी है और उसके बाद में खोया एंड गुलाब की पंखुड़ियाँ एंड ऐसा गोला हो जाए तब तक हमें उसे करना है कुक। लास्ट मोमेंट पे 1 टीस्पून जितना घी ऐड करना है और ड्राई फ्रूट्स के पीसेस। सबको दिखाई देता है ना? देखो ये टेक्सचर, देखो आपको ये टेक्सचर ही देखना है। और देखो ये दूसरा की मैं आपको पहले कहना भूल गई, ऐसा नॉनस्टिक पैन ही ले लो अथवा तो और आप जो हैवी बॉटम आता है वो ले लो। पित्तल का भी आप ले सकते हो, लेकिन ये जो नॉनस्टिक आता है वो आप बिगनर हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको जैसी थिकनेस चाहिए वैसा आपको उसे स्प्रेड करना है और सेट करना है। ये हमें आधे घंटे या घंटे, 1 घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद में हमें पीसेस करने हैं। तब तक के लिए मैं अभी इसमें उसे कैसे गार्निश करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं पूरा मोल्ड कवर करूंगी ना तो पीसेस थोड़े पतले हो जाएंगे, सो मैं पूरा मोल्ड कवर नहीं कर रही हूँ। देखो इसमें से घी भी छूटने लगा है। अब
अब ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने ली थी, वो की थी चॉप, वो मैं उसके ऊपर लगा देती हूँ। साथ साथ में थोड़े बादाम पिस्ता की जो कतरन है वो भी मैं ले लेती हूँ। तो रेडी है। कोई भी भगवान को धराने के लिए, वो ठाकुर जी हो चाहे वो माता जी हो चाहे कोई भी हो, ये एक अच्छी सी सामग्री बढ़िया बनती है, बहुत कम समय में बन जाती है और घर के ही इंग्रेडिएंट से सिर्फ हमें मावा ही लाना है, बाकी तो सब कुछ हमारे घर में होता ही है। और ये जो मैंने पंखुड़ियाँ डाली है डेकोरेशन के तौर पे, उसे थोड़ा थोड़ा हमें प्रेस कर देना है तो वो अच्छे से चिपक जाएगी। आप इसे 2 या 3 दिन तक बाहर रख सकते हो, उसके बाद आपको 1 वीक तक उसे आप फ्रीज में स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियों से बना गुलाब पाक रेडी है। जो मेरे साथ आज जुड़े हैं उन सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दीपा मैम, अभिषेक सर और शशांक सर का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।